बाल उखड़ के निकल जाएगा। एक बाल को उगने में 3 महीने लगते हैं। आप देखेंगे टू सी 1 सेंटीमीटर ग्रोथ यू नीड एटलीस्ट 90 डेज। एंड आप उसको अपने सर पे ऐसे लगाइए। मैं अपने खुद पे सर पे लगाती हूँ रोज। मेरे पास तो 200 ml बॉटल पड़ी है क्योंकि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इसने मेरा हेयर फॉल रोका है। तो मेरे लिए आई हैव सीन दिस हैज बीन अ गुड प्रोडक्ट। कितने दिन में इफेक्ट दिखेगा इसका? देखिए, हमने जो देखा था बैक्सन ग्रुप की रिसर्च ने कि 15 से 20 दिन में हेयर फॉल रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आजकल हमारी लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मेल हो या फीमेल हो, हेयर फॉल से परेशान है। कई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कई नुस्खे यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी बाल झड़ने रुकते ही नहीं हैं। तो इसलिए दी हेल्थ शो के आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर तानिया बख्शी से जानेंगे कि कैसे आप होम्योपैथ के माध्यम से अपने हेयर फॉल को रोकने में राहत पा सकते हैं और यहाँ तक कि डैंड्रफ को भी कम कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। मैम, बहुत कॉमन है आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम और डैंड्रफ भी, लेकिन आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो इतना कॉमन नहीं देखने को मिलता था। तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो रहा है हेयर फॉल? जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं, पहले तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 50 से 100 बाल एक दिन में गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल कंघी करते हुए जब बाल गिरते हैं 50 से 100 बिल्कुल नॉर्मल है। हमें डरना नहीं है इस बात से। हाँ, जब वो कंसिस्टेंट बेसिस पे हर दिन आपको दिखे कि 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बाल की मात्रा ज़्यादा हो गई है जो बाल गिर रहे हैं, सोने के बाद तकिए पे, बिस्तर पे बाल आ रहे हैं, जहाँ हम बैठ रहे हैं वहाँ पे ऐसे बाल गिर रहे हैं, तब हमें लगता है कि कुछ अबनॉर्मल है, कुछ सही नहीं है। पहले ज़माने में मेरे को लगता था हमारा खान पान, हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बहुत हाई थे। आज कहते हैं ना हमारी सॉइल्स डिप्लीटेड है। हमारी मिट्टी में ही अब वो मिनरल्स नहीं हैं जो हमें सप्लीमेंट के तौर पे लेने पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से डेफिशिएंसीज हो रही हैं। अब जब डेफिशिएंसीज होंगी तो आपको क्लिनिकल साइंस दिखेंगे। उसमें क्लिनिकल साइन हेयर फॉल सबसे कॉमन है। विटामिन डी में तो हेयर फॉल होगा, विटामिन B12 में तो हेयर फॉल होगा, आयरन डेफिशिएंसी में तो हेयर फॉल होगा और थायराइड में भी हेयर फॉल होगा। तो आप मुझे बताइए, इतनी सारी मेडिकल डिजीजेज में सबसे कॉमन साइन हेयर फॉल ही है। तो मैम, हेयर फॉल तो कॉमन है क्योंकि हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन के अलावा भी जो लोगों को अपने पेरेंट्स से भी मिलती है क्या ये बीमारी? डेफिनेटली। अगर लोग डॉक्टर बख्शी की साइंस को जानते हैं तो डॉक्टर बख्शी एक ही चीज़ कहते हैं कि जेनेटिक इज एवरीथिंग। जो आपको अपने माँ बाप से आता है, जो ब्लूप्रिंट से आप पैदा होते हो, वो आप चेंज नहीं कर सकते। यू कांट राइड अगेंस्ट द वेव्स, यू हैव टू राइड विद देम। तो आप जो जेनेटिकली लेकर आए हो वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप प्रिवेंट कर सकते हो। आप अपनी खान पान, अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा रख सकते हो कि स्ट्रेस के दौरान भी आपका हेयर फॉल प्रिवेंटेड रहे। तो मैम, क्या स्ट्रेस, आपने कहा ना स्ट्रेस के दौरान भी, तो शायद 80% से ज़्यादा लोग स्ट्रेस में हैं। 110%। आप सोचो भी मत कि किसी को स्ट्रेस हर किसी का लेवल अलग अलग है। तो ये स्ट्रेस किस लेवल पे हेयर फॉल दे सकता है? आप ये सोचिए कि आज 13 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है, आज 10 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है और आज 18 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट एज ग्रुप में जाते हैं 30s 40s में तो स्ट्रेस कॉमन है। किसको स्ट्रेस नहीं है? और हर किसी भी बात का आज हम सबको स्ट्रेस है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम आज सोशल मीडिया पे 24/7 है, हम 100 चीज़ें देख रहे हैं। हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है कि हम अपने लिए टाइम निकाल लें। तो जिस इंसान के पास अपने लिए भी टाइम नहीं है उसको स्ट्रेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का रीज़न तो वही है। तो मैम, ये तो स्ट्रेस का रीज़न अपने को टाइम देना ना भी बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपने विटामिन की डेफिशिएंसी भी कही। बिल्कुल। तो लेकिन क्या जो हमारा फूड हैबिट है, हाँ जी, क्या क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा डाले जा रहे हैं आजकल, जो पैकेट वाले फूड आ रहे हैं, तो क्या फास्ट फूड की वजह से, जंक फूड की वजह से और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, क्या इन सब की वजह से भी हेयर फॉल होता है? मैं कैसे बोल सकती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जंक फूड की वजह से? मैं कभी ये नहीं बोलूंगी, बट मैं बोलूंगी न्यूट्रिशन ना लेने से हो रहा है। पैकेज फूड आप ले रहे हो, लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हो। हम जब बचपन में थे, हम जब अब बड़े हुए हैं, अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे, हमारे पास एक संडे सैटरडे होता था, उसमें हमें अलाउड होता था जंक फूड खाना, राइट? ये सबके घर की कहानी है। आज हम बड़े हो गए हैं, हमारे नीसेस में, नेफ्यूज में, बच्चों में ये चीजें नहीं है। जोमेटो पे किया, स्विगी पे किया और खाना आ गया। लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट
I wouldn't blame packaged foods. I would say it is the lack of nutrition in those packaged foods also जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं. Of course मैं ये तो बोलूँगी नहीं कि फास्ट फूड बिल्कुल खाओ. Of course फास्ट फूड, न्यूट्रिशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फास्ट फूड खाना रोकते हो, आपकी ओबेसिटी नहीं होती, आपके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता है, अगर आप घर का खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. यू नो देयर इज़ अ रीज़न. आपने जब मुझसे फर्स्ट लाइन बोली ना कि पहले ज़माने में क्यों हेयर फॉल नहीं होता था, क्योंकि बाहर की चीज़ें लोग खाते नहीं थे. प्रोसेस चीज़ें कभी मिलती थी बाहर. हमारा आटा भी घर पे किया जा रहा था, हमारा सब दूध भी घर से आता था. ये सब अलग चीज़ें. और जबकि मैंने देखा है हिमांशु जी, अगर आप रूरल टाइम्स में जाओगे, आज आप किसी विलेज में चले जाओ, किसी गाँव में चले जाओ, आपको दिखेगा उनकी प्रैक्टिसेस अर्बन से ज़्यादा हेल्दी हैं. 10 टाइम्स ज़्यादा हेल्दी हैं. उनमें हेयर फॉल नहीं दिखता मुझे. मुझे हेयर फॉल उनमें नहीं दिखता. हम ऑटोमेटिकली हम जब हिमाचल जाते हैं, हमारी फैक्ट्री यूनिट्स है वहाँ पे, हम जब विलेजेस में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, मुझे कभी भी किसी ने हेयर फॉल के लिए नहीं बोला, क्योंकि उनकी हैबिट्स इतनी अच्छी हैं. वो 1 मील 2 मील्स अ डे खाते हैं, और वो 2 मील्स भी उनके इतने हेल्दी होते हैं. खुद का वीट लगा हुआ है, निकालो, बनाओ एंड खाओ, केमिकल फ्री. वो कहते हैं ना, ये बिजनेस, ये कमर्शलाइजेशन, ये सब में है ही नहीं. तो मेरे को तो लगता है हम जितना वापस जाएंगे नेचर की तरफ, उतने हम हील होंगे. मतलब बात घूम के वहीं आई है कि ये इंटरनल कॉज है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है. बिल्कुल सही मैम. जब हेयर फॉल इंटरनल कॉज है और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, फिर मार्केट में बहुत सी ब्रांड्स हैं जिनके शैम्पू और ऑयल्स आ रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगी कि मार्केट में जो केमिकल वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्या इनको यूज करके हेयर फॉल रुक सकता है या नहीं? अगर सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की बात करें तो उन प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो आपके हेयर हेल्थ को, आपकी स्कैल्प हेल्थ को हार्म कर सकते हैं. आप ये सोचिए, जिन लोगों में न्यूट्रिशन प्रॉपर हो फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, फिर भी डेफिशिएंसी कोई नहीं है फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, दैट मीन्स उनकी स्कैल्प हेल्थ सही नहीं है. उसी स्कैल्प पे अगर मैं प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल लगाऊं तो बाल बचेगा? बाल उखड़ के निकल जाएगा. एक बाल को उगने में 3 महीने लगते हैं. आप देखेंगे टू सी 1 सेंटीमीटर ग्रोथ यू नीड एटलीस्ट 90 डेज. 1 सेंटीमीटर ग्रोथ. हम जब क्लिनिकली रिजल्ट्स देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, इनफैक्ट अभी हेयर रिवाइवर का ही, हमें 3 महीने लगते हैं सिर्फ ये देखने में कि इसका रिजल्ट क्या है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने में. इनफैक्ट जब आप बोलेंगे कि बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तेल, शैम्पू जो भी यूज़ करें, आजकल सब में प्रिजर्वेटिव है, बिकॉज शेल्फ लाइफ उसके बगैर लास्ट ही नहीं करेगी. एक बात बताइए, अगर आप खेत में जाते हैं, आप फ्रूट लेकर आते हैं, आपका फ्रूट चाहे 4-5 घंटे में सड़ जाता है, राइट? और वही फ्रूट अगर आप बाजार से लेकर आ रहे हैं और वही फ्रूट आप खा रहे हैं, आपको 4 घंटे में सड़ता है वो फ्रूट. सब में प्रिजर्वेटिव है. एंड इसी हिसाब से प्रिजर्वेटिव हमें लॉन्जिटिविटी भी देता है किसी प्रोडक्ट की, बट उतना हार्म भी तो कर रहा है. हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट में उसमें होना चाहिए. बिल्कुल. अगर सी, अब आई वुडंट ब्लेम एनीबडी, बट आई वुड से दैट आजकल हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव है, और आप ऐसी लाइफस्टाइल जी नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली जो जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास ही वो चीज़ें ही नहीं जो प्रिजर्वेटिव फ्री हैं. हमारे खाने में चीज़ें ऐसी नहीं है, हमारी तेल शैम्पू में नहीं है. क्या बच गया? एयर भी बच गई, क्या बच गया? मैम, जब हमारे तेल शैम्पू में प्रिजर्वेटिव्स है, सब में केमिकल है, यूज करने से हेयर फॉल रुकता नहीं, बढ़ जाता है कभी कभी. हाँ, कभी कभी. तो आप बैक्सन से हैं. हाँ, और यहाँ पे ही बालों की रीग्रोथ के लिए बैक्सन का एक प्रोडक्ट है जी. तो फिर ये किस तरह से अलग है औरों से? हमने जब ये देखा बैक्सन्स का जो हेयर रिवाइवर जो बैक्सन ग्रुप ने बनाया है, जब इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ ना, सबसे पहले तो ये जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ कोविड के टाइम पे हुआ था, जब बहुत लोगों का हेयर लॉस हो गया था. हमने देखा कोविड के टाइम पे पोस्ट कोविड हेयर लॉस में इसने बहुत हेल्प करी है. एंड लोगों के बाल झड़ना कम हुए थे, उनमें मदद हुई थी कि झड़े कम, बाल की हेल्थ स्ट्रांग हो गई, स्कैल्प स्ट्रांग हो गया. कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमने ना ये स्प्रे अपने एंड्स पे लगाया और हमारे एंड शाइनी हो गए. कहानी डिफरेंट इसलिए है बिकॉज बैक्सन्स हेयर रिवाइवर इज अ होम्योपैथी प्रोडक्ट. व्हाट इज होम्योपैथी? होम्योपैथी इज एन ऑल्टरनेटिव साइंस दैट प्रोमिसेस, जो 200 साल पुरानी है, टू गिव यू द मोस्ट सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स. हम बोलते हैं ना होम्योपैथी मतलब नो साइड इफेक्ट. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हर्बल कंपोनेंट से बना है. अगर आप इस प्रोडक्ट की भी इंग्रेडिएंट प्रोफाइल चेक करेंगे, यू विल सी दैट इट हैज़ जबरंडी, कैंथारिस, आर्निका मोंटाना, रोजमैरिनस ऑफिसिनालिस. ये बहुत अच्छे हर्ब्स हैं जो बेसिकली आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन देते हैं, जो न्यूट्रिशन आपको खान पीन से नहीं मिल रहा है. दैट इज़ वाई आप देखेंगे हेयर फॉल कम हो जाता है, डैंड्रफ कम हो जाता है, धीरे धीरे आपको ग्रोथ दिखनी शुरू होती है. और आज हम आई थिंक बैक्सन ग्रुप ये इतना कॉन्फिडेंटली कह भी सकता है क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है. तो मतलब ये प्रोडक्ट आपका हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों को कम करता है? जी.
मैम आपने स्टार्ट बीच में कहा था एक क्वेश्चन के आंसर में कि ये तो सब इंटरनल है, विटामिन सी कमी की वजह से हो रहा है। मैंने आपको भी बताया ना, स्कैल्प की न्यूट्रिशन, लेकिन क्या एक्सटर्नली स्कैल्प की न्यूट्रिशन दे सकते हैं? डेफिनेटली। आप बचपन में जब हम बड़े हुए थे, हमारे सर पे तेल लगता था। हाँ। अब कितनी बारी लगाते हो? मुश्किल से एक बारी लगाते हो ना। वो स्कैल्प से क्या होता था? न्यूट्रिशन मिलता था। और वही चीज यहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलती। आप अपनी स्किन पे कुछ भी लगा रहे हो ना, वो इट गोज 7 layers deep। दैट एग्जैक्टली, दैट मीन्स एवरी सिंगल थिंग दैट यू पुटिंग, आप कुछ भी लगा रहे हो वो 7 layers डीप जा रहा है। एवरी सिंगल थिंग। आज अगर आपका खान पीन भी, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। मैंने कितने पेशेंट्स को हेयर रिवाइवर के साथ हेयर एंड नेल टैप भी आती है, वी सीन वो वैक्सीन की क्लब करके दी है। बट स्कैल्प न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग। आपकी स्कैल्प है क्या? आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज योर स्किन, राइट? कोई भी बीमारी होती है, आपको सबसे पहले दिखेगा लिवर खराब हुआ, स्किन में इन्फेक्शन आ गई, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, स्किन में इन्फेक्शन आ गई, बच्चों में एक्जिमा आ गया जैसे ही उनने अपना मदर्स मिल्क छोड़ा। क्यों? क्योंकि स्किन इज योर लार्जेस्ट ऑर्गन। तो जब बाल गिरता है, क्यों गिरता है? जब उसके फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन आती है, राइट? जब आप अपने स्कैल्प को न्यूट्रिशन दोगे, वही जैसे हेयर रिवाइवर है, ऑयल्स हैं, आप अच्छी चीजें लगाओगे, ये हेयर फॉल कम हो जाएगा। दैट इज हाउ इट्स हेल्पिंग। मैम शैम्पू कई लोग लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। हाँ। ये शैम्पू है या ऑयल है? दोनों में से क्या है, या फिर तीसरी चीज है? तो फिर ये क्या है, आप बताइए। ये शैम्पू भी नहीं है, ये ऑयल भी नहीं है। दैट इज द मिरेकल ऑफ हेयर रिवाइवर टुडे, दैट द हेयर रिवाइवर मिस्ट इज एक्चुअली अ मिस्ट। ये एक मिस्ट है, ये एक हाइड्रोसॉल है। सो अगर आप देखेंगे इसका बेस पानी जैसा है, ये पानी नहीं है, पानी जैसा है। किससे बनता है ये? होम्योपैथी मदर टिंचर। एक हर्ब में वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप अभी मुझसे पूछ रहे थे ना कि कैसे मिलेंगे, इंटरनली तो मैं खा नहीं रहा, स्कैल्प से कैसे मिलेंगे? एक हर्ब में वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको चाहिए स्कैल्प की हेयर ग्रोथ के लिए। कुछ भी नहीं है, ये हेयर रिवाइवर मिस्ट एक हाइड्रोसॉल मिस्ट है, मैं तो कहूँगी, जिसमें 5 स्ट्रॉन्ग मदर टिंचर्स ऑफ होम्योपैथी डली है जो इफेक्टिव हैं। एंड आप उसको अपने सर पे ऐसे लगाइए। मैं अपने खुद पे सर पे लगाती हूँ रोज। मेरे पास तो 200 ml बॉटल पड़ी है, क्योंकि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसने मेरा हेयर फॉल रोका है। तो मेरे लिए आई हैव सीन दिस हैज बीन अ गुड प्रोडक्ट। कितने टाइम लगाना है मैम दिन में? दिन में 2 बारी। दिन में 2 बारी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप बिफोर यू टेक अ शावर, ताकि वो आपके स्कैल्प में ऑब्जॉर्ब हो जाए, और शावर से के बाद जो हेयर फॉल होएगा वो कम होएगा, यू नो। एंड रात को सोने से पहले डेफिनेटली। मैम कितने इसके स्प्रे करने हैं? आप अगर देखेंगे, जैसे अभी मैंने 3-4 ही किया था, अगर मुझे किसी एरिया में ग्रोथ चाहिए, देन आई वुड से मैं 2-4 बारी यहाँ पे कर सकती हूँ। अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली से सूट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। कई लोग हैं जो पूरे स्कैल्प पे लगाते हैं, कई लोग होते हैं जो 2-3 स्प्रे लगा के छोड़ देते हैं। Whatever suits you। मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा, या अगर मैं बोलूँगी मैंने अपने लिए क्या किया है, मैं सामने यहाँ लगाती हूँ बिकॉज आई लाइक द हेयर ग्रोथ हियर, दैट्स इट। फॉर मी दैट्स इनफ। मैम कितने दिन में इफेक्ट दिखेगा इसका? देखिए, हमने जो देखा था वैक्सीन ग्रुप की रिसर्च ने कि 15 से 20 दिन में हेयर फॉल रुक जाता है। 15 से 20 दिन में हेयर फॉल रुक जाता है। अगर आपका हेयर फॉल ना रुके, एज अ डॉक्टर मैं क्लिनिकली भी एडवाइस करूँगी, प्लीज़ अपना न्यूट्रिएंट प्रोफाइल चेक कराइए। न्यूट्रिशन प्रोफाइल में विटामिन डी, B12, आयरन ठीक मात्रा में होना चाहिए, ताकि इंटरनली भी आपको वो न्यूट्रिशन मिले। खाना पीना अगर नहीं खाऊंगी और प्रोडक्ट लगाऊंगी तो सुंदर तो नहीं हो जाऊंगी ना। बिल्कुल। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं मार्केट में, होम्योपैथी के भी है, आयुर्वेद के भी और एलोपैथी के भी है, और हर कोई ये क्लेम करता है कि उनका प्रोडक्ट हेयर फॉल रोकता है, लेकिन कितनों का रुक रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं एलोपैथी और आयुर्वेद पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बैक्सन का ही प्रोडक्ट क्यों, जबकि मार्केट में तो और भी होम्योपैथी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? जी, बैक्सन का हेयर रिवाइवर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने क्लिनिकल एफिकेसी दिखाई है। आज हम नहीं कह रहे, या मैं नहीं कह रही, हमें रिस्पॉन्सेज जो आते हैं अपने क्लाइंटेल से, अपने यूजर्स से, वो कहते हैं 10-15 दिन में हेयर फॉल ही रुक जाता है। ये क्या था? आपने इसमें क्या है? और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हर्ब्स हैं विच आर नीडेड फॉर योर स्कैल्प ग्रोथ, फॉर योर हेयर ग्रोथ। एंड सेकेंडली मैं कहूँगी, ये अंतर इसमें और किसी और प्रोडक्ट में इसलिए है बिकॉज ये नॉन ऑयली और नॉन स्टिकी है। जैसे मैंने अभी लगाया, मुझे इसके बाद बाल धोने की जरूरत नहीं है, आई कैन कैरी ऑन विद माई डे। मैं अपने दिन भर के काम में बिजी हो जाऊँगी और वो अपने आप अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन है जो एक्चुअल में मार्केट में बहुत कम है। या तो हम तेल लगाते हैं या शैम्पू, जो ड्राई करता है, जो ऑयली करता है।
सो इसलिए मैं बोलूँगी इसमें इतना अंतर इसलिए है। आप देखेंगे अगर मैं इसकी क्लिनिकल एफिकेसी की भी बात करूँ, 90 to 91% यूजर्स ने हमें यही बताया है कि हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। हाँ। कुछ ना कुछ करके हमने देखा है हेयर फॉल भी अरेस्ट हो जाता है और धीरे धीरे बाल ग्रोथ में मदद भी करता है। तो ये हमने देखा था। तो इसे हम रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये तो आप मुझे बताएंगे यूज करके। प्लीज यूज द प्रोडक्ट एंड लेट अस नो। हमारे लिए तो एक ही मकसद रहा है, आई थिंक बैक्सन ग्रुप के लिए या मेरे लिए या डॉक्टर बख्शी के लिए, दैट होम्योपैथी हर घर में पहुंचनी चाहिए। होम्योपैथी हर घर के शेल्फ में उस मदर के लिए, उस बच्चे के लिए, सबके लिए होनी चाहिए। और आपके घर में होम्योपैथी प्रोडक्ट शुड बी योर प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू यूज। ये प्राइमरी, ये यू नो दिस इज द मेन थिंग दैट वी वांट। होम्योपैथी शुड रीच मिलियंस। ये हमारा विजन भी रहा है बैक्सन्स ग्रुप पे। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस प्रॉब्लम के बारे में शेयर की जिस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा लोग आज के टाइम में फेस कर रहे हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो उम्मीद करते हैं हेयर फॉल को रोकने के बारे में और डैंड्रफ को कम करने के बारे में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जैसा कि मैम ने कहा है कि प्रोडक्ट कम करता है हेयर फॉल को, डैंड्रफ को भी कम करता है, तो उम्मीद है कि मैम के कहने पर आप इसे यूज़ भी जरूर करेंगे। इस प्रोडक्ट के सभी लिंक्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आपकी किसी भी इलनेस से जुड़े हुए, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी इलनेस का सॉल्यूशन आपको देने का, ताकि आप वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।